हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ, जो कि मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर कौन सा 8वां। आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखें क्योंकि हमने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसका नाम था फर्स्ट क्लास। उसको अगर आप लोग नहीं देखें ना तो उसको तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप तक उसको नहीं देखिएगा आप लोग तब तक के लिए इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स बताए गए हैं और ये जो चैप्टर है कंसेप्ट्स पे आधारित है पूरा। क्योंकि मैथ में जब तक के लिए आपका कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होता है तब तक के लिए आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे देख लीजिएगा। फिर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे मैथ के, जैसे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इस ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जितना क्वेश्चन हमसे बन पाएगा या फिर जितना वीडियो इस क्वेश्चन बनता है आप लोग उसको देखिएगा और समझिएगा। मतलब निश्चित रूप से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे हमको पहले से आता था, ठीक है ना। और इतना आसान लगेगा जैसे लोगों ने आपको दिमाग में भर रखा है कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत क्या होता है भारी होता है, तो चीज़ें नहीं रहेगी। तो इसमें का हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 ये वीडियो होने वाला है। पार्ट 1 ये भी याद आपको रखना है क्योंकि ये एक वीडियो में भी कंप्लीट होने वाला नहीं है, लंबा चैप्टर है तो एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा नहीं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उसका देख लेंगे। जैसे लिखा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया गया है। सबसे पहले आप लोग त्रिभुज तो बुझाता ही है क्योंकि पिछला वीडियो जैसे आप लोग देखेंगे ना तो सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपके मन में डाउट चल रहा है ना वो सब के सब हो जाएगा क्लियर। जैसे कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज इस तरह से समकोण त्रिभुज। आप कहेंगे कि इसी तरह से काहे बनाए आप, तो हम इसी तरह से इसलिए बनाए ना क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है और ये जो हम बनाए हैं यही समकोण त्रिभुज है। आप पिछला वीडियो जिस तरह से देखेंगे, जैसे समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि कहीं एक जगह पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, कोई एक लाइन खड़ा होना चाहिए पूरा, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ABC एक का है समकोण त्रिभुज जिसका बी का समकोण। समकोण कहने का मतलब 90 डिग्री के बराबर। अगर ऐसा कहीं पे आपको घेरा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो समकोण है, वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और समकोण किसे कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है त्रिभुज में, उस त्रिभुज को ही समकोण, ठीक है, त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहा जाता है या फिर उस एंगल को समकोण कहा जाता है। एक और चीज़ इसमें दिया गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और फिर अगला दिया गया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। B और C यहाँ पे दिखा ना, B और C बराबर 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे लंबा क्वेश्चन है, हम लिखते रह जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिस पे पहले से लिख करके आ जाए और आपके दिखाया जाए, ठीक है ना। तो इस पर खुद से मेहनत करना पड़ता है और आप लोग तो समझ ही रहे हैं ना कि इस बोर्ड पे कितना मेहनत पड़ता है। तो कह रहा है कि उसके बाद क्वेश्चन इसमें कह रहा है इतना तो दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कुछ दो क्वेश्चन दिया गया है। जैसे एक पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि साइन A और कॉस A, और दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C और उसके बाद कॉस C। इन चारों का मान ज्ञात करना है। दो ही क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो ये 4 गो क्वेश्चन का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे होगा, आपको इसमें एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला, उस फार्मूला को आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे उससे से हम एक एक फार्मूला लिखते जाएंगे और आप लोगों को नोट आउट करते जाना है और फिर याद करना है। क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे, और यह चैप्टर ऐसा है कि इस पर फार्मूला भी बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस फार्मूला को भी आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक है। और जब तक इस चैप्टर में फार्मूला याद नहीं रहेगा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे बन जाए,
ये भी कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, लेकिन फार्मूला भी ज़रूरी है। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा चैप्टर समझते हैं ना कि ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी दिया गया है, बी सी भी दिया गया, लेकिन एक चीज़ नहीं दिया गया, सी ए सी, सॉरी ए सी नहीं दिया गया। तो ए सी कैसे निकाला जाता था? ए सी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले इस दोनों क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए सी का मान ज्ञात करेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना, क्योंकि दो भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा का जब तक मान नहीं निकालेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे। और इस भुजा का नाम क्या होगा? जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के सामने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है, यानी कि एच से इसे डिनोट किया जाता है। और ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इसके हिसाब से अगर चलते हैं हम लोग, तो एच का मान हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, एच के मान कैसे निकलेगा? अगर एंगल हम लोग ए रखते हैं, एंगल ए रखते हैं, तो हमें एंगल ए रखने का मतलब ये होता है कि एंगल ए है, तो एंगल ए को मानेंगे तो इसके नीचे वाला क्या होगा? लंब हो जाता है, यानी कि अगर देखें तो इसे पी कहा जाएगा, पी। और जो बच गया इसे आधार यानी कि बी माना जाएगा। आधार कहने का मतलब क्या होता है? बी माना जाता है। ठीक है, बी समझ में आ रहा है? बी देखिए जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। जो एंगल के सामने, अगर हम एंगल ए को मानते हैं कि एंगल हमें ए लेना है, तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है, यानी कि पी से इसे डिनोट किया जाता है परपेंडिकुलर। उसके बाद जो भुजा बच जाता है उसे आधार यानी कि बेस कहा जाता है, बी से डिनोट किया जाता है इसे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा? अगर अब ए लेते हैं हम लोग, तो जब ए ले लेंगे हम लोग तो समझ में आ रहा ना कि एक और चीज़ इसमें दिया जाता है। अगर आप लोग इसको ना मान के चलते हैं, ठीक है, इसमें ये ए मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें कि ये नहीं माने, आप अगर इसको कहें कि ये लंब करने के लिए क्या ज़रूरत है? देखिए एक चीज़ है कि इसमें एक चीज़ आपको दिख रहा है कि तीनों में से सबसे बड़ा जो खींचा गया वो कौन सा है? सबसे बड़ा यही ना दिख रहा है। तो हमेशा फिक्स चीज़ जो होता है वो कर्ण होता है, यानी कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। आप इसमें से दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है, जैसे ये पी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये पी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। एंगल के हिसाब से ये बदल सकता है, लेकिन ये इसको कोई नहीं बदल सकता है। ये फिक्स एक ही बार में लिखा जाता है इस एक जगह पे, क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहता है। लंबी भुजा कर्ण होती है जिससे एच से डिनोट किया जाता है, और बी और पी कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हल के लिए सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हल पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण है यानी कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही पाइथागोरस फॉर्मूला भी है, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता भी है। आपको ये पी है, ये पी लिखा गया, एक सेकेंड, पी लिखा गया, समझ में आ रहा ना? पाइथागोरस प्रमेय आपका यही कहता है कि जो दिया गया है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पी को और बी को दोनों को स्क्वायर करके रूट जोड़ेंगे तो हमारा एच मिलने वाला है। समझ में आ रहा ना? एच मिलने वाला, तो एच मिलने वाला है, तो एच का मान हमें तो निकालना है। तो एच नहीं दिया गया है, लेकिन पी तो दिया गया है ना। पी कितना है? आप पी इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? पी आप किसी को भी मान सकते हैं। अगर इस एंगल के ए के हिसाब से चलेंगे तो पी हमारा ये होगा, कैसे कि एंगल इसको मानेंगे तो एंगल के सामने वाला पी हो जाएगा और बच जाएगा आधार। अगर एंगल सी मानते हैं, ये इस जगह पे जो सी दिया गया है ना, ये सी का मान होता है। अगर एंगल सी माने तो ये हो जाएगा पी। आप किसी को भी मान सकते हैं, जैसे अगर हम 7 को पहले रखते हैं पी मानते हैं, या फिर ये फार्मूला में भी आगे पीछे हो सकता है, कोई बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस में 24 का स्क्वायर करते हैं, तो इसका हो गया स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर अगर कर लेते हैं, ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, और 24 दूनी 48, 6 9 17 5 576,
576 और दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा एच का मान। ठीक है, एच का मान निकलेगा जैसे, उसी के बाद हम लोग इसको कंप्लीट बना लेंगे सवाल को। देखिए इस सवाल में बनाने में कोई ये नहीं है कि भारी है, थोड़ा से एक फार्मूला याद है, जैसे पी के जगह पे पी का मान रखेंगे। आप देखिए अगर ये पी के जगह पे आप 7 ना रख के 24 भी रखते ना तो इतना ही आने वाला था। इस बात को समझिए कि आगे पीछे रखने से कोई मतलब नहीं है, हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को सही से समझिएगा। तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे अगर हम जोड़ते हैं इधर जोड़ के दिखा दे, 576 49 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, यानी कि कितना ये एच स्क्वायर बराबर 625। एक चीज़ आप लोग सीखे होंगे ना कि जो भी इधर से स्क्वायर रहता है उधर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ वाला स्क्वायर हटा के हम इधर रूट चला दिए। अब 625 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी रूट स्क्वायर कितना होता है, तो 25 आप लोग समझते हैं ना, 25 का वर्ग कितना होगा, तो एच बराबर 25 होगा। 625 का रूट स्क्वायर 25। जैसे अब अगर आप लोग चाहें कि निकालना नहीं चाहते, सॉरी निकालना भी चाहते हैं, तो अब यहाँ पे निकाल लीजिए। जैसे 625 किस तरह से निकलता है, आप यहाँ से जोड़ लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, कितना से 2 से 2 2 यहाँ पे 2 4, क्योंकि ये वर्गमूल है तो वर्गमूल यहाँ पर भी स्क्वायर वर्गमूल 4 हो गया, और यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 2 बचेगा, 25 बचेगा। अगर यहाँ 5 से करते हैं, 5 से तो यहाँ पे 5 और 5 25, ठीक है कट गया, यानी कि 25 आपका आ गया यहाँ पर 25, यानी कि एच का मान कितना आया था आपका, एच का मान यानी कि ए सी का मान पूरा 25 सेंटीमीटर आपका आ गया। इतना तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक ले आप एच का मान नहीं निकालते तो आप सवाल कैसे बनाएंगे, क्योंकि आप तीनों भुजा का मान तो पता होना चाहिए ना आपको। सबसे पहले यही काम करना होता है इस सवाल में, समझ में आ रहा है ना इतना। उसके बाद क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। जैसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइन ए। साइन ए अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है, साइन ए, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा P/H। याद रखिएगा P/H, ये फार्मूला होता है कि P/H यानी कि ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनियस, यानी कि ऊपर लंब नीचे कर्ण, ऊपर लंब नीचे कर्ण, यानी कि ठीक है। तो P के जगह पर क्या है, इस सॉरी ए दिया गया ना, एंगल ए पे चलेंगे, एंगल ए पे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो ये P हुआ, ये B हुआ, यानी कि P के जगह पे क्या होगा हमारा इतना बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, B और C बटा H होगा तो AC, यानी कि साइन A बराबर P के जगह पे यानी कि BC के जगह पे 7 दिया गया है और इसका मान 25 दिया गया है। इतना समझ में आती है। साइन A का आंसर क्या है, 7/25। फार्मूला ही P/H है, तो 7 P के जगह पे है और H के जगह पे 25 है, तो उसको रखने में क्या दिक्कत है, इसमें भारी है कुछ है वो। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे इसमें है cos A, तो cos A जैसे ये दूसरा क्वेश्चन ही इसी में दिया गया है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके नीचे, उसके बाद इसको ऊपर देख लेंगे। ठीक है, तो cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका B/H। ठीक है, B/H। B कहे का मतलब क्या है, B के जगह पे क्या है आपका, B कहने का मतलब है कि आधार के जगह पे क्या है A और B, तो AB बटा H के जगह पे A और C दिया गया। ठीक है, A और C दिया गया, आपको दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। आप अगर हो सकता है कि साफ ना दिखे तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना इधर। तो AB बराबर में अगर हम देखें कि AB के जगह पे क्या दिया गया है 24 और AC के जगह पे 25 दिया गया है, तो cos A बराबर कितना आ गया 24/25 आंसर आ गया। यहाँ पे एक आंसर और यहाँ पे एक आंसर, दोनों आप लोग आंसर समझ रहे हैं। ये फार्मूला है आपका, याद होना चाहिए कि साइन थीटा इस तरह से लिखेगा, यहाँ पे A के जगह पे B भी हो सकता है, C D थीटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा, P/H ही रहेगा और cos के लिए B/H ही रहेगा। ठीक है,
पहला क्वेश्चन तो उम्मीद है मुझे कि समझ पाए होंगे आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में अगर देखें हम यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन सी बराबर, देखिए अब फार्मूला कभी भी बदलने वाला नहीं है, यहाँ से एंगल बदल सकता है, ठीक है, फार्मूला कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे साइन का फार्मूला p/h होता है तो p/ हमेशा h होगा, कभी p/b नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा ना, p/h ही होगा, तो p/h ही होगा, यानी कि p/h। बस यहाँ से एंगल बदल जाएगा, यानी कि हमें एंगल की जगह पे अब c की जगह पे एंगल रखना है। c यहाँ पे दिया है तो c की जगह पे एंगल रखना है, यानी कि ये अब क्या हो जाएगा, हमारा एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा, और जो भुजा बच जाता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। आधार काटना आधार कहते हैं, नहीं बेस, जिसपे घर टिका रहता है ना उसी पे नेव टिका, ये इसका मतलब। तो ये हो गया हमारा लंब, क्योंकि सी एंगल दिया गया इसमें, तो सी लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो क्या होगा इसके लिए पी कौन है इसमें, पी ए है, तो ए बी पी है, और बी सी क्या है, ए है, सॉरी ए सी ए है, ए और सी ए है। तो अब बराबर में आंसर क्या है, ए बी बराबर 24/25। ये एक हो गया साइन सी का मान। उसके बाद है साइन कॉस सी बराबर होगा आपका, सी वही फार्मूला होगा कॉस का जो फार्मूला यहाँ पे लगाए थे, b/h बराबर क्या होगा, b का मान कितना दिया गया यहाँ पे, b और c दिया गया, b c यानी कि b और c पूरा b ही है, b c, अब बटा में h दिया गया, तो यानी a और c। तो इसका मान क्या रख सकते हैं हम लोग, ए बी सी की जगह पे 7 है और ए सी की जगह पे का 25 है, तो इसका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। पूरा बोर्ड पे क्वेश्चन पहला बना हुआ है, इसको देख लीजिए, अगर हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं और आंसर भी मिला सकते हैं बुक से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग फिर बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p - cot, जैसे यहाँ पर लिखा गया, लिख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 8.3 में 10p हाँ जाए के बारे हम बांध दें। जैसे यहाँ पे दिखा गया 10p - cot r का मान ज्ञात करें, ठीक है। करे कि 10p - cot r का मान ज्ञात करें, जिसमें त्रिभुज ये पहले से दिया गया है, ऐसे एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, ठीक है, जिसमें इसका नाम है p और इसका नाम है q, इसका नाम है r, ठीक है। इसमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, इसका मान आप लोग देख सकते हैं ना बुक में, इस थीटा है यहाँ पे, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका मान दिया गया है पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, और ठीक है। तो ये दो गो मान दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में भी दो गो मान दिया गया था, जैसे यहाँ वाला और यहाँ वाला, तो हम लोग यहाँ वाला निकाले थे, और लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसका मान नहीं दिया गया, तो हमें इसका मान निकालना होगा ना। तो देखिए क्या होगा कि इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे ना पाइथागोरस प्रमेय से, हल में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जिसका भी मान निकालना है उसको बराबर में रखिएगा। जैसे हमें h का मान निकालना था तो h बराबर दोनों था, तो दोनों को जोड़े थे, यानी क्योंकि ये बड़ी भुजा थी ये दोनों, तो दोनों छोटी भुजा को जोड़ने के बाद बड़ी भुजा आई थी, लेकिन यहाँ पे तो हमें छोटी भुजा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको अगर मान ले, अगर हम कुछ भी मान लेते हैं इसको, जैसे कुछ भी, जैसे b मान लें चाहे p मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हम p ही मान लेते हैं, चलिए p मान लेते हैं, तो p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस प्रकार होता है। देखिए छोटी भुजा p और b
दोनों में से कोई भी निकालना होगा तो बीच में माइनस लगेगा, ध्यान रहे। अगर यहाँ पे बी भी रहता है तो यहाँ पे माइनस रहता है, पी है माइनस लगा है, एच रहता है तभी प्लस लगता है। दो गो छोट आदमी के मिला के बड़े आदमी बनते हैं, और दो गो छोट आदमी बनाना है तो एक बड़का में से घटा के बनेगा ना, तो बड़े में से घटाना है इसको, तब कौन निकलेगा आपका, ये यहाँ वाला निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, पी का स्क्वायर, यहाँ पे पी का स्क्वायर बराबर एच का मान आपका कितना दिया गया, यहाँ पे एच का मान यही ना है 13, क्योंकि ये कर्ण है आपका, ये हमेशा फिक्स रहता है, बदलता है कभी भी नहीं है, ये कर्ण है, यानी कि 13 हो गया स्क्वायर माइनस बी का मान, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, तो कितना हो जाएगा आपका इसका भी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर बराबर इसका 169 होता है, 13 का स्क्वायर, इसका हो गया 144। अब 144 इसको घटा देंगे हम लोग, पी का स्क्वायर यहाँ पे, एक सेकेंड में इसको हम लोग घटाएंगे, जैसे 169 में से आप लोग घटाएंगे तो 9 में से 4 गए तो 5, और 6 में से 4 गए तो 2, 25 बच गया, यहाँ पे पी हो गया, और यहाँ वाला स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ेगा ना, तो इसलिए पी बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया, तो पी इसको मान कितना कर सकते हैं हम लोग 5 कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान 5 कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप चाहते तो यहाँ पे बी भी रखते ना, तो मनवा उतना ही आता, 5 ही आता सेंटीमीटर। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे प्रश्न से, या फिर इंग्लिश में अगर लिखें तो लिखेंगे ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है ना, कि अब तो इतना हम लोगों ने कर लिया, अब तो प्रश्न के हिसाब से चलना है। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा कि 10 p माइनस कॉट आर, यही कह रहा था हमारा सवाल, 10 p माइनस कॉट आर। तो 10 p के जगह पे क्या दिया गया है आपका 10 p, अगर p के हिसाब से एंगल इसको मानते हैं, एंगल देखिए एंगल अगर इसको मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा p, यानी कि लंब हो जाएगा, हिंदी में लिख देता है ना, सॉरी यहाँ पे बाढ़ रहेगा ना, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये तो हमेशा कर्ण कभी भी बदलने वाला नहीं है, ये बी हो गया, ये एच हो गया, ये कभी बदलने वाला नहीं होता है। तो एक चीज होता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 10, देखिए 10 p है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 10 p, ये फार्मूला 10 p का फार्मूला p बाई बी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इधर फार्मूला हम आपको कहीं लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे 10 का फार्मूला होगा, जैसे अगर यहाँ पे p है तो p ही लिखते हैं हम लोग, p बाई बी लिखते हैं। ठीक है, p बाई बी लिखते हैं, समझ में आ रहा ना, p बाई बी है। बराबर में अगर हमें लिखना है कि p के जगह पे कौन है, तो ये लंब है, यानी कि p है तो क्यू आर है, तो क्यू आर है, क्यू आर को हमें लेना है, और b के जगह पे हमें ये लेना है, यानी कि p और q को लेना है। उसी तरह कॉट आर का मान कैसे लेंगे, अब देखिए एंगल को हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे आर है तो आर यहाँ पे रखना है। अब ये वाला क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, और ये वाला हमारा b हो जाएगा, ये तो फिक्स ही है। तो कॉट आर का फार्मूला जैसे देखिए 10 जो होगा उसी का अपोजिट होगा, जैसे 10 का होता है कॉट का उल्टा, कॉट 10 का उल्टा होता है, तो जैसे b है तो b ऊपर जाएगा, नीचे p आएगा, और b के जगह पे आपका क्या दिया गया है, b के जगह पे यहाँ पे क्या दिया है q और r दिया गया है, q और r, और b इसका p के जगह पे p और q दिया गया है। यानी कि अगर हमें लिखना है सवाल में 10p माइनस, तो 10p माइनस 10p के जगह पे क्या दिया गया है 10p के जगह पे qr, यानी कि qr का मान कितना दिया गया आपका, सॉरी qr का मान हम लोग एंगल इसको माने थे ना, एंगल इसको माने थे। ठीक है, एंगल इसको माने थे, तो ये वाला हमारा लंब हो गया था, तो लंब यानी कि qr ये हो गया था, तो इसको 5 बटा ये हो गया था आधार, यानी कि b होगा। अब इसके हिसाब से क्या हो गया है, ये हो गया है p, तो माइनस में, ठीक है, ये माइनस में अब क्या हो गया यहाँ पे क्यू आर, यानी कि कितना हो गया 12। ठीक है, ये हो गया है हमारा 12, एक सेकंड माफ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्यू आर लेना है ना, तो क्यू आर जब लेना है हमें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और नीचे ये वाला 12। अब इसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 12 हो जाएगा, 5 होगा माइनस 5 होगा, बराबर में 0 बटा 12, यानी कि पूरा के पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, जैसे यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, क्योंकि ये तो निकालना आपको फॉर्मूला के हिसाब से। जैसे अगर किसी दो को छोटा आदमी को जोड़ के बार का बनाना है, लेकिन जब छोटे को बनाना है तो बार का में एक घटा देना। तो यहाँ पे घटे, यहाँ 25 है, √5, 25 को 5 कर देंगे। और सवाल यहाँ पे ये लिखा गया है। अब टेन का फॉर्मूला होता है आपका P/B। पी का एंगल लेना है तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा हमारा लंब, यानी कि लंब के जगह पे क्या हो गया 5, तो 5 यहाँ पे लिखा गया है 5, ठीक है। उसका P/B यानी कि B आधार ये हो गया, तब 12 यहाँ पे हुआ। फिर अब उसके बाद कॉट R में, R यानी कि एंगल आई लेना है, तो P ये हो जाएगा, तब B ये हो जाएगा, तब B के जगह पे यहाँ पे 5, ये 12। और उसके बाद बटा घटाव आता ही है। ये तो इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना? अब लग रहा होगा कि हाँ सच में आसान था। किस तरह से बना हुआ पूरा देख लीजिए, ज़्यादा मतलब हम लोग को नॉलेज ही नहीं किया सवाल को, ठीक है। अगर तीसरा नंबर भी क्वेश्चन हम लोग बना, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दिया गया है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं ना, बुक भी होगा तो आप लोग बुक भी कम से कम सामने ले करके बैठिएगा। जैसे दिया गया है sin a बराबर 3/4, ठीक है। sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a, ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया ना। cos a और tan a का मान ज्ञात करें। बुक में पड़ी कलित लिखा गया है, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। तो बस अब तो क्वेश्चन इतना है, तो क्वेश्चन हमने उतारा है, अभी बनाए कुछ भी नहीं है, तो आप मत समझिएगा कि क्या समझ में नहीं आया। बनाएंगे तब तो समझ में आएगा ना। ये तो सेम क्वेश्चन है, बुक में भी लिखा है, बोर्ड पर भी लिखा है। अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन दिया है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। अब समझ में आ रहा है, जैसे आप कि लग रहा होगा कि कौन सवाल है कि कुछ दिया है और कुछ पूछने लगा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होता है, एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक लाइन का होना चाहिए, हमेशा खड़ा होना चाहिए। हम समझ में आ रहा है। तो इसको मानेंगे A, इसको B, इसको C। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, इसमें लेना कौन सा एंगल है, हमें A लेना है साइन के हिसाब से। अगर साइन A के हिसाब से देखिए, साइन A का मान यानी कि इस 3/4 है ना, इसमें हमें फिट करना है। जैसे एंगल A से चलते हैं, ये एंगल A है ना, ये वाला, तो एंगल A के हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पहले तो कर्ण हुआ, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, यानी कर्ण कहने का मतलब H हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये एंगल के सामने वाला लंब होता है, लंब कहने का मतलब P हुआ, ठीक। और उसके बाद जो बच जाता है भुजा, उसे हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है, यानी कि B कहते हैं, आधार यानी B। अब देखिए, साइन A का फॉर्मूला तो आप लोगों ने अभी पढ़ा ना, साइन A बराबर क्या, P/H। तो इसमें P कहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा नहीं, यानी कि P ऊपर होगा, तो P के जगह पे यहाँ पे क्या रखा जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख देते हैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए H का मान तो यहाँ पे फिक्स ही है ना, तो H का मान यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। इतना आप तो फिक्स हो गया, आप लोगों को पता भी चल गया कि यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, हल पहले तो लिखेंगे नहीं ना, तो लिखेंगे दिया है, जो दिया गया है साइन A बराबर 3/4, ठीक है, 3/4। अब लिखा लेंगे cos A बराबर, फॉर्मूला आपको अभी बताया था ना, फॉर्मूला आपको अभी बताए थे B/H, ठीक है, B/H बताए थे ना। तो B के जगह पे अभी दिख रहा ना, B के जगह पे कौन हो सकता है, B के जगह पे आपका ये हो, एक सेकंड माफ कीजिएगा, पहले इतना तो नहीं करना था ना, एक सेकंड हम भूल गए थे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हल, क्योंकि हम लोग B तो जब निकालेंगे ना तो सवाल बनेगा, ऐसे हमें B निकालना है, क्योंकि B का मान तो इसमें दिया ही नहीं ना, 2 ही दिया था ना, H और P। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जिसको भी निकालना है उसको रखिए इधर बराबर के इधर, और जिस उसको बड़ा है घटा देना है, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी का स्क्वायर इतना है और पी एच के स्क्वायर कितना है, एच के स्क्वायर पे आपका 4 दिया गया, ठीक है। एच के जगह पे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस पी के जगह पे आपका 3 दिया गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बी स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 4 चौके 3 तरीके 9। इसका मान 16 में से 9 घटेगा तो आपका कितना लग रहा है, 7 बचेगा ना। ये 7 बचना चाहिए कि नहीं, 7 बचेगा। और इधर वाला जो स्क्वायर है यहाँ पे आके रूट चढ़ेगा, यानी कि बी के जगह पे √7 आया है, ठीक है। √7 सेंटीमीटर, ठीक है, √7 सेंटीमीटर। अब तो इतना समझ बी का मान आ गया, तो लिखेंगे उसके बाद हम लोग तो कॉस ए बराबर, अभी फार्मूला क्या होता है, b/h, b/h होता है, यानी कि फार्मूला जब b/h होता है तो इसका मान कितना, b के जगह पे आपका कितना है √7 और h का मान कितना है आपका 4 है, तो एक मान निकल गया आपका। और उसके बाद दूसरा है tan a का मान, tan a का मान आपका फार्मूला अभी बताए थे p/b, तो p के जगह पे आपका कितना है 3 दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया ना, p के जगह पे 3 लिखेंगे, b के जगह पे √7 लिखेंगे। ये भी आंसर हो गया, यानी कि सबसे आसान आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन लगा होगा ना कि इतना ही सू में बन गया, ठीक है ना, इतना ही में बन गया है। 7-8 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। कॉपी पे भी बनाइएगा तो 10 लाइन लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको समझ पाए हैं ना, या फिर समझ में कुछ भी आ रहा है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बताइएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, फिर हम जो बता रहे हैं वो सच में समझ में आ रहा है किसी को। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे हमारे इतने मेहनत कैला से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग समझ पाएंगे तभी तो हमारा मेहनत क्या होगा, सफल होने वाला है ना, सफल होगा तभी ना। चौथा क्वेश्चन ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 cot a, जैसे यहाँ पे दिया है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a, sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। sec a का मान ज्ञात करें या फिर कीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आसान है, कोई भारी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। समकोण त्रिभुज इस तरह से कोई एक लाइन खड़ा होना चाहिए, बी और सी, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे दिया गया है, आप सबसे पहले इसके मान को आगे पीछे करेंगे ना, कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है हल, यहाँ से लिखेंगे हल, तो हल लिखेंगे तो आप इसको दिख रहा है कि बटा में नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे 15 cot a बराबर 8। अब यहाँ पे कुछ भी गुना में रहता है तो कहाँ जाता है, इधर भाग में जाता है ना। आप लोग तो इतना बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि ये तो 5-6 का पढ़ाई है ना, और हमारे यहाँ तो लड़के 4-5 में पढ़ चुके हैं, सच में बोल रहे हैं। यहाँ पे ऑफलाइन में cot बराबर 8/15 हो गया। तो अब देखिए cot का फार्मूला होता है b/p। हम जितना भी फार्मूला लिख रहे हैं ना, आपको याद होना ही चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये इसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण कहेंगे, यानी कि इसको एच कहा जाता है, ठीक है, एच कहा जाता है। एंगल कौन सा लेना है, cot a लेना है, यानी कि ए एंगल ये वाला लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये होगा लंब, यानी कि p, ठीक है, लंब ये p, ये आधार, ये हो जाएगा हमारा b, ठीक है। इतना समझ में आ रहा ना, क्योंकि एंगल जिस हिसाब से क्वेश्चन में कहेगा, एंगल ए कहा है तो एंगल ए लिए हैं, तो इसके हिसाब से ये p हो गया, ये हो गया b। और उसके बाद ये तो फिक्स ही है कर्ण, कोई पूछने वाला नहीं है, जो लंबी भुजा होगी उसको हम लोग कर्ण कह देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको।
ये बी हो। अब देखिए बी के जगह पे क्या दिए गए हैं, 8 दिया गया है, तो बी के जगह पे कौन है, यहाँ पे बी ये है, तो 8 सेंटीमीटर इसको यहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद पी के जगह पे 15 है, तो 15 यानी कि पी कौन है, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। अब तो लिखेंगे ना एक चीज़, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जिसको निकालना है, निकालना कौन है, हमें एच निकालना है, क्योंकि दिया ही नहीं है ना, एक ही ऐसा भुजा है जिसको निकालने के लिए जोर का चिन्ह लगाया जाता है। एच को निकालने के लिए हमेशा क्या लिखाएगा, प्लस का चिन्ह लिखाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ना है। पी स्क्वायर आप कहेंगे कि पी स्क्वायर काहे लिख रहे हैं, हो सकता है हमको ये हमें अच्छा लगता है पी लिखना, आपको बी लगे, पहले बी लिखना है तो बी भी लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी होगा और एड होगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर पी के जहाँ पे आपका 15 दिया जाए ना, 15 स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर प्लस में है अब आधार यानी कि बी का 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का स्क्वायर होगा 225 225 होगा ना, 15 का स्क्वायर जैसे देख लीजिए आप लोग करके 15 में 15 से गुना करेंगे आप लोग, तो जैसे 75 और 15 5 7 5 12 2, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ना आपको 225 आएगा, प्लस में 8 8 64 और यहाँ पे एच का स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 5 4 9, 5 को 4 को 9 को 6 को 2 को 8 को और 289, यानी कि एच यहाँ पे होगा, यहाँ वाला स्क्वायर इधर चल जाएगा, यानी कि अब 289 के वर्गमूल क्या होगा, तो 17 होता है। 289 के वर्गमूल आपका 17 हो जाएगा, यानी कि एच का मान कितना निकल के आया आपका यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। एच का ही मान निकालना था ना, में एच का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, साइन ए बराबर तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन ए बराबर पी बाई एच, यानी कि पी के जगह 15 और एच के जगह पे आपका 17, ये एक मान हो गया। और दूसरा है आपका सेक ए का मान होगा आपका क्या, बी बाई सॉरी एच बाई बी हो जाएगा, ठीक है। एच बाई बी, सेक का मान क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी। और तो सेक ए यहाँ पे ए छूट जा रहा ना, ए बराबर बी, एच के जगह पे आपका 17 दिया गया है और बी के जगह पे 8 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन आपका चौथा भी बन गया है। जैसे हम लोग फर्स्ट बनाया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहला में 2 क्वेश्चन दिया गया था। अभी ये आपको थोड़ा भी लग रहा है कि क्वेश्चन क्या है, भारी है, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये भारी है ही नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे किसी एक का मान छोड़ दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसको हमें निकाल लेना है किससे, पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, क्योंकि ये फार्मूला होता है। देखिए मेनली फार्मूला आपका यही होता है, ये वाला मेन फार्मूला यही होता है। अब इसमें से पी को निकालना है तो पी को इधर भेज देंगे और एच को यहाँ भेज देंगे, अब माइनस लग जाएगा ना, क्योंकि ये पहला से प्लस में तो इधर माइनस में होगा, तो वही चीज़ तो हो रहा है। और साइन का फार्मूला पी बाई एच और सेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई बी। समझ में आ रहा ना, फार्मूला जितने भी आपका हम लिख रहे हैं ना बोर्ड पे, ये सभी के सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको क्या लगता है कि जब तक हमें पी बाई एच याद नहीं रहता हमको, तो हम क्या ये मान निकाल पाते, दुनिया के कोई भी आदमी नहीं निकाल पाता अगर फार्मूला याद नहीं रहे उसे। तो इसीलिए ना अगल बगल में देखिएगा, आपको कोई भी लड़का पूछिएगा ना कि आपको चैप्टर 8वां बुझाता है, तो नहीं बुझाता है, क्या है, कैसे कि फार्मूला याद नहीं रहता है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला याद तो कम्प्लीटली चैप्टर बुझाएगा। तो हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन हालांकि लंबा है, फिर देखते हैं। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर भी क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है एकदम, मतलब थोड़ी सी कंसेप्ट आपको इसमें देखना है। जैसे हो गया, इसमें दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
अनुपात ज्ञात करें। बुक में लिखा है परिकलित करें, तो परिकलित करें या फिर ज्ञात करें या फिर मतलब उसका मान निकालें, बात एक ही है। क्वेश्चन कहने का पर्पस एक ही होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा परिकलित करें, यहाँ पे लंबा हो जाता है इसलिए हम थोड़ा सा छोट बना दे रहे हैं, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना गारंटी कि इस वीडियो में आप लोग आए हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़रूर कहेंगे। भले आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि सच में समझ में आया, ये बात थोड़ा सा तकलीफ़ होता है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। जैसे देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है, कुछ भी करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। कुछ भी करने से पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे पूरा इधर बनाते हैं इस त्रिभुज को। इसका मान हमें ए लेते हैं, इसका मान हम लोग बी लेते हैं, इसका मान सी लेते हैं, ठीक। ए बी सी हो गया। ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एच है। हिंदी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एच है। अगर आप किसी भी तरीके से एंगल, ये देखिए इसमें थीटा दिया गया है, इसका मतलब है कि आप एंगल यहाँ पे रखें, एंगल यहाँ पे रखें, कोई मतलब नहीं है। जो मन करे, जहाँ पे भी मन करे वहाँ पे आप इस मान को रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना यहाँ पे। तो आप लोग जहाँ पर जैसे सेक थीटा यहाँ पे इतना दिया गया, तो अन्य कहने का मतलब है आपका, जैसे देखिए सेक थीटा, तो सेक, अगर हम एंगल इसको मानते हैं, एंगल इसको मानते हैं, तो सेक थीटा का फार्मूला हम आपको अभी बोले थे ना, सेक थीटा बराबर, अभी फार्मूला आपको लिखे था ना, एच बाई बी। आप कहेंगे कि यहाँ पे ए था, तो अब देखिए थीटा के जब थीटा हो, ए रहे, बी रहे, सी डी एक्स बाई जेड, फार्मूला सेम रहेगा, बदलेगा नहीं फार्मूला कहियो। तो ये तो हमारा एच हो गया। अगर इसके